दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन बीडी संहिता में। मैं हूं एडवोकेट नीरज सिंह। जी हां दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मानहानि कानून क्या होता है। इसके विषय में आज हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो शायद आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस कर देंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है कि इंसान को अपनी इज्जत बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे गंवाने में एक पल ही काफ़ी होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मानहानि के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेताओं और सेलिब्रिटीज़ के मानहानि के मुकदमे टेलीविज़न या खबरों में आते ही रहते हैं। मानहानि जहां एक ओर आपराधिक मामले का आधार होता है, तो वहीं दूसरी ओर यही सिविल वाद संस्थित करने का आधार भी देता है। आपराधिक मानहानि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 में परिभाषित है, जो वर्तमान समय में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 में दी गई है। आपराधिक मानहानि बोलकर, लिखकर, इशारों से या दृश्य पड़ों द्वारा की जा सकती है, जिसके लिए 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि क्या है मानहानि। जी हाँ दोस्तों, मानहानि क्या है। जो लोग हमेशा बोलते हैं कि मानहानि का केस फला व्यक्ति के ऊपर पड़ गया है, तो आइए जानते हैं मानहानि आखिर क्या होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई है, परंतु यह मौलिक अधिकार कुछ प्रतिबंधों से घिरा हुआ है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित है। और दूसरे नंबर पर क्या है, किसी व्यक्ति के चरित्र और मान सम्मान को गलत या दुर्भावनापूर्ण तरीके से ठेस पहुंचाना मानहानि कहलाता है। आप समझिए बातों को। मानहानि के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धन और संपत्ति के महत्वपूर्ण माना गया है। मानहानि के लिए 3 मुख्य आवश्यक बातें। जी हाँ दोस्तों, 3 मुख्य आवश्यक बातें हैं, जिसको हम क्रम से पढ़ते चले जाएंगे और समझते चले चलेंगे। ठीक है। मानहानि से संबंधित सामग्री किस प्रकार से प्रकाशित होनी चाहिए। मानहानिकारक से संबंधित बातों को पर व्यक्तियों द्वारा सुना जाना चाहिए या पढ़ा जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से बोली गई बातें मानहानि के दायरे में नहीं आती हैं। और दूसरा क्या कह रहा है कि मानहानि करने वाली बात किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का अन्य किसी व्यक्ति को बदनाम करने का इरादा नहीं है, परंतु उसके कथनों से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है, तो वह भी मानहानि के दायरे में आता है। और तीसरा क्या लिखा है, ध्यान देने वाली बात यह है कि मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है। मृत व्यक्ति के नातेदार मानहानि मुकदमा दायर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कानून और दंड। मानहानि का केस सिविल कोर्ट के साथ साथ आपराधिक अदालत में भी दायर किया जा सकता है, जो कि पहले नंबर पर है। पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में सिविल केस दायर कर सकता है और मानहानि वाले कथन के कारण उसकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए मुआवजा मांग सकता है। ठीक है दोस्तों। और ये रहा दूसरे नंबर पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356(2) और आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के लिए 2 वर्ष तक का सादा कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह संज्ञेय और जमानती अपराध है। तो दोस्तों आई होप इस छोटे से लेक्चर में आपके प्रश्न का आंसर जरूर मिल गया होगा। उम्मीद है आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा और सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मानहानि कानून क्या है, मानहानि किसे कहते हैं, मानहानि कब होता है, मानहानि किसके द्वारा किया जाता है, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सारी बातें समझ में आई होंगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि हर एक ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।